हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके बुटीक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप लोग को डॉक्टर कैसे सुना क्लास में का एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो उसी में आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 4.4 को कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 20 से आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन 19 तक बताया जा चुका है आप लोगों को, तो आशा करता हूँ आज सारे वीडियो आप लोग भी देख लिए होंगे। अभी तक जो भी भाई नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, उसको देख लीजिए, जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो चुका है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा आवाज में कोई डिस्टरबेंस लग रहा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी फिर आपको आवाज प्रॉपर वे में जाने जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से कहा गया है क्वेश्चन में 20 में। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों हम कहना चाहते हैं आप लोग क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं ना, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहा गया है किसी भिन्न का हर, यहाँ पे देखिए कहा क्वेश्चन में कि किसी भिन्न का जो हर है मेरे प्यारे मित्रों, उसके अंश से 3 अधिक है। चलिए अच्छी बात है। यदि एक अंश और हर में जोड़ा जाता है तो नए भिन्न मूल भिन्न से 1/24 का अंतर होता है। तो नए भिन्न और मूल भिन्न में 1/24 का अंतर होता है। मूल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग मूल नहीं होगा, भिन्न होगा। भिन्न होगा ना यहाँ पे दोस्तों। भिन्न हो, क्वेश्चन में मूल ही है। हाँ, क्वेश्चन में मूल है, भिन्न होगा क्योंकि भिन्न के बारे में कहा गया, यहाँ पे मूल नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको जो इस तरह के प्रश्नों को कैसे अपने एग्जाम में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को मैं सही कर लूँ। भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, हल करने का जो तरीका है उस तरीका के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, तो मानेंगे। तो चलिए मानते हैं। देखिए ब्राइटनेस सही है ना। मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माना कि अंश मेरे प्यारे दोस्तों एक्स है। तो हर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो कहा गया है हर अंश से 3 अधिक है। हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। अंश क्या है एक्स, तो इससे अंश से 3 अधिक तो एक्स प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, एक्स प्लस 3 हो जाएगा ना। तो भिन्न जो हो जाएगा हम लोग का मूल मूल भिन्न जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, भिन्न जो हो जाएगा वो अंश बटे हर होता है, यानी एक्स बटे एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न से कहा गया क्या गया है कि यदि एक अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है, यानी कि अब अंश में भी हम एक जोड़ दिए और हर में भी एक जोड़ेंगे, तो हर में एक जोड़ेंगे तो यह एक्स प्लस 3 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए एक जोड़ देते हैं। जोड़ा जाता है तो नए भिन्न, नया भिन्न ये निकल के आ गया। और मूल भिन्न ये रहा हम लोगों का, माइनस में 1/24 का अंतर हो जाता है, यानी कि 1/24 का अंतर नए भिन्न और मूल भिन्न। तो मूल भिन्न ये रहा एक्स बटे एक्स प्लस 3, जो इसे घटाएंगे तो 1/24 निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ रहे हैं आप लोग। एक्स प्लस 1 बटे इसको जोड़िएगा तो एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, सॉरी माइनस है ना, ये माइनस प्लस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्स बटे एक्स प्लस का 3 बराबर 1/24, यानी 24 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। चलिए यहाँ से फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3 हो जाएगा एलसीएम। फिर एक्स प्लस 4 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 निकल के आएगा। फिर यहाँ से माइनस और एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट जाएगा तो एक्स प्लस 4 बचेगा, ऊपर में एक्स है तो एक्स इंटू एक्स प्लस का 4 और यहाँ पे 1/24 यानी कि 24। अब यहाँ से फिर इसको गुना कीजिएगा मित्रों, तो चलिए हम गुना करते हैं। एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स ही होगा। और डायरेक्टली हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको समझाते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 को गुना करना है, हम कैसे कर सकते हैं। ये इसका तरीका है, एक्स को एक्स से गुना करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़िए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और इसमें एक्स लगा दीजिएगा तो 4x। अब 3 को फिर 1 से गुना कर दीजिएगा, 3 का 3, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
फिर यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, सॉरी माइनस का 4x होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x। अब बट्टे का, अब इसको भी गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 7x प्लस 4 तिया 12 बराबर 1/24 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच गया। अब एक से गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 और 24 दिया 72 हो जाएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों अगर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 और माइनस का 72 बराबर में क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और यहाँ से 72 में से 12 चला जाएगा तो माइनस का 60 है इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको इस तरह से तोड़ना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 5x और माइनस का 60 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। यानी 12x में से जब 5x को हम लोग घटाएंगे तो 7x बचेगा, गुना करने पे माइनस का 60 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 12 और यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर बात करेंगे दोस्तों तो x प्लस का 12 दोनों में है, कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो यह अमान ये मान नहीं होगा क्योंकि माइनस में है मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ से भिन्न अंश का मान क्या निकल के आ गया x यानी कि 5 निकल के आ गया। तो अतः बराबर आप भिन्न बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे x प्लस 3, एक्स प्लस 3 ना, यहाँ पे 5 बटे एक्स प्लस 3 यानी कि 5 से 8। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, आंसर है, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 20 तक। और इसी तरह के प्रश्न अभी हम करने जा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत तो फिर भी आगे क्लियर कर देंगे आपको। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है, ठीक है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो नए और मूल भिन्न का अंतर 9/88 होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे की तरह ही। अगर आप लोग देखेंगे ना तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं नजर आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी अंश से 3 अधिक था और यहाँ पे और अंश और एक में 1 जोड़ा जाता था, और यहाँ पे अंश और हर में 3 जोड़ दिया गया है। वहाँ पे भी नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर 1/24 था और यहाँ पे नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर 9/88 है ना। समान क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग, बताइए बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा, जब तक खुद से नहीं ट्राई कीजिएगा आप लोग सीख नहीं पाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सेम टाइप है, बस डिजिट सेम हल्का सा छोड़ा है बस। अगर डिजिट का भी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर 1 कर दे और यहाँ पे 1/24 कर दे तो ये सेम ही सेम प्रश्न हो जाएगा। तो डिजिट का ही अंतर है। ऐसे प्रश्नों को खुद से भी सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे तो प्रश्न अगर हम आपको एक बार बता देते हैं और फिर भी दिक्कत होता है तो जो बताया गया इस तरह के है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि 5 बार 11 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ऐसे प्रश्न खुद से भी बन जाएंगे। और जब इस तरह के प्रश्न आप लोग को बना लेंगे तो आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा मेरे पास तो वो डेवलप होगा और ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में भी सीख जाएंगे। तो मैं ये प्रश्न को छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा अगर मेरे प्यारे मित्रों तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से समझते हैं। इससे बीच में हमें थोड़ा सा खांसी बहुत ज़्यादा होने लगा था, इसके लिए मुझे बीच में थोड़ा सा कट करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और क्वेश्चन बाद को आपको समझाता हूँ। तो आ गया है जो एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है। चलिए हम बारीकी से हर एक लाइन को पढ़ते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। तो हर से 3 कम है मित्रों, तो मान लेंगे हर को, माना कि हर एक्स है, हर एक्स है होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों तो अंश क्या होगा, तो हर से 3 कम है तो यहाँ से x माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भिन्न बराबर क्या होगा, अगर हम भिन्न का बात करें जो भिन्न क्या होगा तो भिन्न होता है अंश बटे हर, यानी कि x माइनस 3 बटे हर यानी कि x हो जाएगा। इधर देखिए, यदि अंश और हर दोनों में जो दो जोड़ दिया जाए,
प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। अब अंश अंश में भी 2 जोड़ेंगे तो x माइनस का 3 और प्लस का 2 करेंगे, ये तो अंश हम लोगों का x माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली लिखते हैं x माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस का 2। दो जोड़ा जाता है ना, तो तो सॉरी, यहाँ पे जोड़ दिया। अब क्या कहा गया है, तो नया भिन्न ये रहा, और मूल भिन्न का योग। तो मूल भिन्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, x माइनस 3 बटे x, इसका जो योग है वो क्या हो जाता है, तो यह योग हो जाता है 29/20, तो 29 बटे का 20। अब यहाँ से देखिए, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो x प्लस का 2 इंटू का x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गुना कीजिएगा इसको मेरे प्यारे दोस्तों, तो x इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये x प्लस 2 से x प्लस 2 बच गया, x बच गया, x तो x को गुना हो जाएगा प्लस, यानी कि इसको इससे डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है। x से x कैंसिल, ये x प्लस 2 बच गया, x प्लस 2 से इसको गुना होगा x माइनस 3 को। 29 बटे क्या हो जाएगा, हाँ x माइनस प्लस 2 किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2 करेंगे इसमें तो फिर माइनस तो 1 ही बचेगा। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस, इसको गुना करेंगे तो एक्स को एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और प्लस का 2, जब जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1 गुना करने पे माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 29 बट्टे क्या हो जाएगा 20। चलिए आगे करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुट के क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 6 बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर में क्या हो जाएगा 29/20 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 दूना 40x स्क्वायर माइनस का 40x, और ये माइनस का 120, इसको 29 से गुना कीजिएगा तो ये 29x स्क्वायर प्लस 29 गुना 58x, सही है। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे दोस्तों, तो ये 40x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 120 माइनस का 29x स्क्वायर और माइनस का 58x बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से दोस्तों अगर बात करें तो 40x स्क्वायर में से 29x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 11x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 58x, ये घट के माइनस का 98x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से तोड़ना है, फैक्टर करना है, ये जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए माइनस का 98 आ जाना चाहिए। इसको 120 को 11 से गुना करने के बाद, यही ना 11x स्क्वायर माइनस का 110x माइनस का 12x, हाँ सॉरी प्लस का 12x माइनस का 120 बराबर में 0। अभी 11x कॉमन कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस का 10 प्लस 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 11x प्लस का 12 और यहाँ से x माइनस 10 बराबर में 0, तो 11x प्लस का 12 बराबर में 0 और x माइनस का 10 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 12 बटे 11, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 10, ये हो जाएगा अमान्य मित्रों, ठीक है। और यहाँ से भिन्न जो हो जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 3, तो 10 में से 3 गया तो 7 बटे x, यानी कि 7/10 निकल के आप सभी का आंसर आ जाएगा। और आशा करता हूँ दोस्तों अब आप सभी इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हम बहुत सारे आपको बताए भी, इससे पहले भी चैप्टरों में हम आपको बताए थे, और अभी भी ये 2 प्रश्न अभी बताए हैं, एक प्रश्न सेम था तो वो छोड़ दिए। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसका स्क्रीन लिखना चाहते हैं जो भी बच्चे लिख सकते हैं नोट कर लीजिए, आगे आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 23,
कहा एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि हर और अंश में दोनों में 1 जोड़ा जाता है तो नए भिन्न मूल भिन्न का योग 19/15 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। चलिए इसको थोड़ा सा भी आपको हल करते हैं, बताते हैं। मान लीजिएगा, माना कि हर क्या है, x है, तो अंश क्या हो जाएगा दोस्तों, अंश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर से 2 कम है अंश, तो x माइनस का 2। तो यहाँ से भिन्न का अगर हम बात करें, जो भिन्न हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो क्या बताइएगा आप लोग, x माइनस 2/x, क्योंकि अंश बटे हर होता है ना। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। प्रश्न से दोनों में 1 जोड़ा जाता है, अंश में भी और हर में भी। चलिए हर में यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यह हो जाएगा x माइनस का 1, और इसमें भी जोड़ेंगे x प्लस का 1। तो नए एवं मूल भिन्न का योग 19/15, योग मेरे प्यारे दोस्तों का आ गया। तो x माइनस 2/x का योग क्या हो जाएगा, 19/15 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, x प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, x गुना कर दीजिए, या x इंटू एक्स माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, उसको x माइनस 2 से गुना करना है, बराबर में 19/15। अब मेरे प्यारे मित्रों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या निकल के आएगा। पहले इसको हल करेंगे तो x² माइनस का x प्लस x को x से गुना कीजिएगा, x² हो जाएगा, और माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, माइनस का ना 2 है तो माइनस का 2 में से तो माइनस का x होगा, माइनस x फिर गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस -2 बटे इसको गुना कीजिएगा x² प्लस का x, बराबर में 19/15। अब इसको और x² 2x² x माइनस x माइनस x माइनस 2x माइनस का 2 बराबर में x² प्लस का x रहा 19/15। 15 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30x² माइनस का 30x और माइनस का 30 बराबर 19x² प्लस का 19x, सही है। तो 30x² इस सारे टर्म को इधर लेके आएंगे, माइनस का 30x माइनस का 30 माइनस का 19x² माइनस का 19x इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, 0। सही जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 30x² में से 19x² मित्रों जब ये घट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 11x² आ जाएगा, माइनस का 30x और माइनस का 19x माइनस का 49x, और यहाँ पे माइनस का 30 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब 11 33 है, 330 को इस तरह से जोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 49 आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिए x 11x² माइनस का 55x प्लस का 6x माइनस का 30 बराबर में क्या हो जाएगा 0। 55 में से जब 6 जाएगा तो 49x हो जाएगा, और ये जब गुना कीजिएगा तो ये माइनस का 333 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस का 5, क्या बचेगा x माइनस का 5 प्लस का 6 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे भी x माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 11x प्लस का 6 और x माइनस का 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x 11x प्लस का 6 बराबर में दोस्तों 0 होगा, और x माइनस 5 के बराबर में क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6/11, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 5, तो यह अमान्य हो जाएगा, और यहाँ से x का मान तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x माइनस 2 यानी 5 में 2 3 बट्टे का x यानी कि 5, 3/5 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टाइप के प्रश्न। अब यहाँ से हम लोगों का ये एक टाइप का प्रश्न खत्म होता है, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न स्टार्ट होता है, तो वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे और आपको अच्छे तरीके से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ तो अभी तक जितने प्रश्न आपको बताएं वो समझ में आ गया होगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा बहुत सर्दी हो चुका है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ जो आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।